नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं राहु देव सीरीज का ये दूसरा वीडियो, कलयुग का राजा राहु। आखिर क्यों कहलाते हैं राहु देव कलयुग के राजा? साथ ही साथ हम आपका भय भी दूर करेंगे और बताएंगे कि आप इस एनर्जी को समझें, क्योंकि आप जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर के राजा हैं राहु देव। क्या आपने कभी सोचा है कि आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ग्लैमर, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, फॉरेन कल्चर, फॉरेन एक्सचेंज, अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि के पीछे क्यों भाग रही है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई एनर्जी काम कर रही है? एक ऐसी ग्रह ऊर्जा जिसे वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कलयुग का राजा राहु देव। राहु आखिर क्या है? वैदिक ज्योतिष में राहु कोई फिजिकल एंटाइटी नहीं है, ये एक छाया ग्रह, शैडो प्लेनेट। राहु मनुष्य की उन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उन इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है जो कभी समाप्त नहीं होती। महत्वाकांक्षा, लालच, क्यूरियोसिटी, विद्रोह, न्यू टेक्नोलॉजी, फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंड और बाउंड्रीज को तोड़ने की शक्ति, सीमाओं को तोड़ने की शक्ति। जहां राहु है वहां व्यक्ति ट्रेडिशनल रास्तों पे नहीं चलेगा। तो जानते हैं कि राहु को कलयुग का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? मटेरियल सक्सेस, स्टेटस, इमेज, मनी, टेक्नोलॉजी, पावर, विजिबिलिटी। लोग अपने आप को पहचानवाना चाहते हैं। इंटेंस कंपटीशन, इंस्टेंट फेम, ये सभी राहु के क्षेत्र हैं। सत्य की जगह परसेप्शन। लोग अब ट्रुथ नहीं जानना चाहते हैं, वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस क्या है, वो ट्रुथ नहीं बता रहे हैं, मीडिया चैनल्स आपको ट्रुथ नहीं बता रहे हैं, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। वो न्यूज नहीं बता रहे, वो एक व्यू बता रहे हैं। नॉलेज की जगह इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी की जगह ब्रांडिंग। आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े बाबा लोग ब्रांडिंग करते हुए। यही तो आज की दुनिया है और यही राहु का क्षेत्र है। आधुनिक दुनिया इसीलिए पूरी तरह राहु से के इन्फ्लुएंस में है। आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज, वायरलिटी, ये सब राहु के अंदर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम काउंटिंग, ये सब ट्रेडिशनल चीजें नहीं है। ये सीमाएं तोड़ रही हैं, बाउंड्रीज तोड़ रही हैं। इसीलिए ये सब राहु से डिनोट की जाती है। राहु हमेशा आपको अननोन में छलांग लगाने को कहता है, अननोन टेरिटरी में जाने को कहता है। इसीलिए राहु प्रधान व्यक्ति अगर होगा तो वो बहुत ही रिस्क टेकर होगा। अब वो रिस्क लेना, चैलेंज लेना कहीं भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, कहीं भी आप देख सकते हैं। जो बंदा रिस्क टेक कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो ऊर्जा काम कर रही होगी वो राहु की ऊर्जा होगी। डीप फेक, नेटफ्लिक्स, प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स बहुत है। वो सब कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? क्यों प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स सक्सेस हो जा रही है? पहले क्यों नहीं सक्सेस हुई? क्योंकि राहु की प्रधानता है, राहु देव की। आइए अब जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, राहु को धुआं माना गया है, राहु को स्मोक कहते हैं, राहु को कहते हैं कि वो इल्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अगर उसका हम सही ढंग से इंटरप्रिटेशन करें तो ये रियलिटी को छिपाता नहीं है, बल्कि उसे सजा के प्रस्तुत करता है। इसलिए सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। आपने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जिनका बाद में न्यूज पता चला कि वो डिप्रेशन में है, जबकि अगर उनकी वायरल वीडियोस और उनकी फेक स्माइल, उनकी फेक लाइफ प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत ही खुश हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसी तरह लोग जो है इस भ्रम के कारण राहु देव से डरते हैं, क्योंकि राहु देव कोई भी चीज सडन देते हैं। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस जिसे पब्लिक संभाल ही नहीं पाती है, अनएक्सपेक्टेड फेल्योर, स्कैंडल्स, एडिक्शन दे देंगे आपको ऑब्सेशन दे देंगे किसी के प्रति, मेंटल रेस्टलेसनेस दे देंगे, ग्रीड दे देंगे, शॉर्टकट्स देंगे आपको, मैनिपुलेशन करने की ताकत देंगे। आप मैनिपुलेट करने में लगे रहेंगे, परेशान रहेंगे, कंफ्यूजन देंगे, आपके अंदर एक फॉल्स ईगो क्रिएट कर देंगे। और जब इस सब का जब क्रिएशन होगा तो इसका मतलब यह है कि
जो राहु देव की एनर्जी है जो आपके जीवन में काम कर रही है वो अनकंट्रोल्ड है, और जब अनकंट्रोल्ड एनर्जी होगी तो आपकी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं रह जाएगा, आपको कहीं पीस मिलेगा नहीं। जो मेंटल पीस ऑफ माइंड है वो आप कहीं गेन ही नहीं कर पाएंगे, और जब मेंटल पीस ऑफ माइंड गेन नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाएंगे, और जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाएंगे तो आप एक ऐसे लूप में चले जाएंगे जिसमें आप ट्रेवल करते रहेंगे और आप कभी जो है मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और आप जानते हैं कि रैंडम जर्नी लीड्स नोवेयर। तो अगर आप आज एक विचार के प्रति भाग रहे हैं, फिर कल को दूसरी इच्छा को पूरा करने में लगे, कल को तीसरी इच्छा को पूरी करने में लगे, तो अल्टीमेटली आप घूमते रह जाएंगे, आपकी कोई भी विश नहीं पूरी होगी। तो आप जानिए कि राहु की एनर्जी आपके लाइफ में बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। आधुनिक प्रोफेशंस जिनमें राहु देव की प्रधानता है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज कि कलयुग में राहु देव को ही राजा क्यों माना गया है, क्योंकि आधुनिक जो दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आप उसमें देखेंगे कि पूरी की पूरी वो राहु की एनर्जी से ही संचालित हो रही है। मैं एक एक करके बोलता जाता हूँ, आप कोरिलेट करते चले जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्लीट फिल्म इंडस्ट्री, चाहे जहाँ की हो, बाहर की हो, रीजनल हो, कहीं की भी, पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्पेस रिसर्च, न्यू मॉडर्न बायोलॉजिकल टेक्निक्स, जेनेटिक मैनिपुलेशन, जीन थेरेपी, न्यू फार्मास्यूटिकल इनोवेशंस, सोशल मीडिया क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, गेमिंग इंडस्ट्री, वर्चुअल रियलिटी, एविएशन डाटा साइंस, इन्फ्लुएंसर्स की जो एक पूरी सीरीज तैयार हो गई है, उसकी इकोनॉमी भी राहु के अंतर्गत आती है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि राहु का उद्देश्य लर्निंग नहीं है। राहुदेव कभी नहीं कहते हैं कि लर्न करें, राहुदेव कहते हैं कंपेयर करें, और जब कंपेयर करते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए एक जो है एंडलेस चेज शुरू हो जाती है कि उसके इतने मिलियन फॉलोवर हैं तो मेरे इतने मिलियन फॉलोवर होंगे, वो इतना पैसा कमा रहा है तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा, उसके पास इस ब्रांड की कार है तो मैं इस ब्रांड की कार लूंगा। समझे नहीं समझे? तो यही जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप एक एंडलेस चेज में जाएंगे, और वही एंडलेस चेंज आपकी एडिक्शन बन जाएगी। अब जब एडिक्शन में आप आ जाएंगे तो एडिक्शन में क्या होगा कि आपकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, वही भ्रम है, वही जो है आपका जो इल्यूजन है, और यही राहु देव व्यक्ति को गिरा देते हैं, यही आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब हमें इस एनर्जी को सीखने की जरूरत है, राहु देव की एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। देखिए, राहु देव कहते हैं कि ब्रेक द बाउंड्रीज, सीमाएं तोड़ो, न्यू चीज को अपनाओ, दुनिया को बदलो, इनोवेशन करो, रिसर्च करो, लेकिन अपनी आत्मा मत खो, अपनी आइडेंटिटी मत खो। क्यों? क्योंकि राहु और केतु जो है दोनों 180 डिग्री पे रहते हैं। अब केतु को मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तो राहु देव का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब आप सारी नई चीजों को अपनाओ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए, यही बहुत ही सिल्वर लाइन बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा इस राहु की दुनिया में। और ज्योतिषीय दृष्टि से राहु के प्रतीकात्मक क्षेत्रों में ही आप काम कर रहे हैं, तो वहां इस एनर्जी को बैलेंस करना आपको बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए राहु की दुनिया में काम करते हुए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत रहती है, ताकि आप एक एंडलेस चेज से बच जाएं। अब इसे बुद्धिमानी से कैसे उपयोग करेंगे, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो है एक पैटर्न लाइफ में एक चीज है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, इन सब चीजों को आपको दुनिया में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ आप एक निष्कर्ष ले सकते हैं कि कलयुग में वाकई राहु देव राजा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया मतलब जो है बदल गई है, या दुनिया में मतलब जो है बुराई का शासन है। इसका अर्थ ये है कि ये इनोवेशन का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, इंफॉर्मेशन एरा है, ग्लोबलाइजेशन का युग है। यही आप राहु की ऊर्जा को सही से समझ पाएंगे, और जब राहु की ऊर्जा को सही से समझ पाएंगे तभी दुनिया में आप इस आधुनिक दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपने को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यदि राहु की एनर्जी में अगर बैलेंस नहीं है तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाएंगे, और वही ऊर्जा उसे भ्रम, असंतोष और बेचैनी की ओर ले जाती है। अब देखिए, मैंने बताया आपको
कि राहु की ऊर्जा को समझने की जरूरत है। राहु देव कहते हैं टेक्नोलॉजी को अपनाइए। अब आप अपने आसपास देखिए कि जिन लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया और वो बैलेंस रहे, वो उनको राहु देव ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अननोन कस्बे के लड़के वायरल हुए और कहां से कहां पहुंच गए, फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए, बिजनेस में पहुंच गए, उनका स्टार्टअप सक्सेस हो गया, नेता बन गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनसे राहुदेव से घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी एनर्जी को समझने की जरूरत है। इसलिए राहुदेव से डरिए मत, उनकी एनर्जी को समझिए। अगर उनकी एनर्जी को आपने समझ लिया और उसे बैलेंस कर दिया तो ये आपको बहुत ही ऊंचाई तक लेके चले जाएंगे। यदि आपके पास विवेक है, मॉरलिटी है, आत्मनियंत्रण है, क्योंकि राहु में लोग अपना आत्मनियंत्रण खो लेते हैं। तो कलयुग में राहु की ऊर्जा से और राहु की महत्वाकांक्षा और केतु की आंतरिक स्थिरता से जो बैलेंस आपको मिलेगा, उससे आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। भगवान राम जब वनवास को चले गए थे तो क्या हुआ था कि उस वक्त भरत नहीं थे, भरत ननिहाल में थे। तो चित्रकूट में अपने आश्रम में थे और वहां से लक्ष्मण जी फूल लाने के लिए, संध्या बंदन के लिए, रामचंद्र जी के संध्या बंदन के लिए फूल लाने के लिए जंगल में गए थे। तो भरत जी अपनी पूरी अयोध्या की सेना, पूरी प्रजा को लेकर चित्रकूट में उनसे मिलने के लिए आए थे। तो भरत जी को एक यहाँ जो है वो हो गया, भ्रम हो गया कि भगवान राम को जो जंगल में अकेला पाके भरत मारने आ रहे हैं। तो वो बहुत ही गुस्से में आए जहाँ भगवान राम थे और उनसे कहने लगे कि आज मुझे रोकिएगा मत, आज मैं भरत को उसकी चतुरंगड़ी सेना के साथ खत्म कर दूंगा। तो भगवान राम ने कहा नहीं, तो तुमको संदेह है, राज का प्रमाद बड़े बड़े लोगों को हो सकता है, इंद्र को हो सकता है, लेकिन हमारे भरत को नहीं हो सकता है। तो भरत ने बहुत ही रोष और रुधे हुए गले से कहा कि नहीं प्रभु, मैंने पेड़ पे चढ़ के देखा है और वो चतुरंगड़ी सेना के साथ आ रहा है और वो आपको जंगल में अकेला और निहत्था जान के आपका वध करना चाहता है और वो आप पे ऊपर हाथ उठा सकता है। तो भगवान राम ने कहा कि अगर वो हाथ उठाता है तो उसको उठाने दो, वो हमारा राजा है, हम उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। तो आप अपने रहबर, आप अपने भगवान के जीवन के एग्जाम्पल से सीखिए कि राहु देव इस कलयुग के राजा हैं, उनका सम्मान कीजिए। आप हर ग्रह का सम्मान करते हैं, नवग्रह में भोलेनाथ ने, भगवान महादेव ने उनको भी स्थान दिया है, उनको सम्मान कीजिए। अगर आप एक सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं तो उसमें भी नवग्रहों को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। शनिदेव की पूजा तो होती है, वही दिन बुधवार पूजा, उसी दिन उनकी भी पूजा होती है। तो सम्मान देने की जरूरत है और उनकी एनर्जी को समझने की जरूरत है। मैं इस सीरीज को चालू रखूंगा और मुझे बहुत ज्यादा कमेंट मिले हैं डीएम में कि आप इसको राहुल देव की एनर्जी को बताते रहिए और मैं इसके और भी एरियाज को एक्सप्लोर करूंगा।